मुसलमानों का जो एक इतिहाद था वो कैसे टूटा, कैसे साजिशें हुई, किस किस ने की? कुछ कुछ जंगें ऐसी हैं मुसलमानों की जिनका जिक्र मुसलमान मौरखीन या कुछ उलमा कराम वो थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं, जो कि कुछ लोगों का ख़ास तौर पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली का उड़ना बिछोना है जिस पर वो अपना मंजन बेचता है, क्योंकि ये वो जंगें हैं जो मुसलमानों ने आपस में शायद मिस्र में जो था उस वक्त वो फातमीद खिलाफत कायम थी, बैतुल मक़दस उस वक्त ईसाई और सलीबी कब्ज़े में था। कितनी मुश्किलात का दौर है मुसलमानों के लिए, और ये कितना बड़ा लीडर है मुसलमानों का सुल्तान सलीम, कितना हमारे हीरो हम भूल जाते हैं। और सिनान ने क्या किया कि उसने असैसिन्स भेजना शुरू किए। कत्ल के 3 हमले हुए, एक हमला उसमें अली भाई मैं उसका जिक्र करता हूँ, इस जिससे आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पता चल जाएगा। मुसलमानों का जो एक इतिहाद था वो कैसे टूटा, कैसे साजिशें हुई, किस किस ने की, कैसे कमज़ोर पड़ गए मुसलमान? अली भाई, ये मामला शुरू हुआ नूरुद्दीन ज़िंगी। अच्छा, नूरुद्दीन ज़िंगी वो मुसलमानों की तारीख़ के वो बादशाह गुज़रे हैं, नहायत ताकतवर तरीन। इनकी ख़ास बात है, नूरुद्दीन ज़िंगी की को ज़ियारत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में। इनके नाम से जो सबसे खूबसूरत बात मंसूब की जाती है कि एक साजिश हुई मदीना के अंदर कि रोज़ा रसूल के ऊपर यहूदी खुदाई करके उन्होंने सुरंग बनाई थी। नूरुद्दीन ज़िंगी वो बादशाह हैं, मुसलमानों के वो सिपहसालार हैं, जिनको रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, ख्वाब में आए और उनको बताया कि साजिश हो रही है। फिर उन्होंने उसको पकड़ा, उस सुरंग को। यानी आज के दौर में उन्होंने ये वो दौर था जो आज के दौर में जो सीसा पिला दिया चारों तरफ, जो रोज़ा रसूल के चारों तरफ सिर्फ उन्होंने सीसा पिलाई, मतलब सुना सीसा पिलाई दीवार, ये मुहावरा नहीं है, ये सीसा पिलाई दीवार आप मुहावरा सुनते ही नूरुद्दीन ज़िंगी से। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इस काबिल नहीं छोड़ूंगा, यहूदियों की साजिश इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत का सोच भी सके। ख्वाब में आ गया, परेशान हुए, साजिश पकड़ी गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने फिर उसको शीशे चारों तरफ से उसको शीशा की दीवार बना दी, यानी इस हद तक शीशा पिघला के पेनिट्रेट नहीं हो सकता, आपको अब दोबारा कोई सुरंग नहीं खुद सकती, मुमकिन नहीं है। ये नूरुद्दीन ज़िंगी के दौर पर। लेकिन मसला ये था अली भाई कि जब नूरुद्दीन ज़िंगी का बीमार हुए, वो साजिश का दौर शुरू हो गया था। जब नूरुद्दीन ज़िंगी बादशाह थे, तो जब उनकी सेहत ख़राब हुई और उसके उस वक्त अतराफ़ में साजिश शुरू हो गई थी। और नूरुद्दीन ज़िंगी की हुकूमत जब इनका इंतकाल हो गया तो उसके अंदर से साजिशें, जिनमें इनका अपना बेटा भी शामिल था, वुज़रा ने अंदर साजिश की और बंदर बांट शुरू हो गई इलाक़ों में बहुत ज़्यादा। ये वो दौर था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदाइशी सोल्जर नहीं थे, कीप इन माइंड। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये वो दौर था कि वो इस वक्त उनके जो चचा थे, मेरा ख्याल है नाम था उनका नाम था असदुद्दीन शेरकू। ये चचा थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, और ये कुर्द कबीले से थे। ये कुर्द थे, ये पैदाइशी कुर्द थे। ये नूरुद्दीन ज़िंगी के फ़ौजी कमांडर थे। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जब चाचा असदुद्दीन शेरकू जब मार्कों पे जाते थे तो वो बचपन से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने साथ लेके जाते थे मार्कों पे, बचपन से। ही वॉज नॉट अ बॉर्न सोल्जर, ही वॉज गोइंग, यानी ऐसे चचा के साथ मार्के पे चला गया, इस तरह के मामला थे। नूरुद्दीन ज़िंगी ने एक लश्कर भेजा मिस्र की तरफ, तो उस लश्कर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे, एक सिपहसालार की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से शामिल थे। और वो लश्कर मिस्र चला गया। मिस्र में साजिश शुरू हो गई। अगर नूरुद्दीन ज़िंगी का इंतकाल ना होता और साजिशें ना जड़ पकड़ती तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद वहीं रह जाते, ये इख्तिताम हो जाता तारीख़ का। लेकिन तारीख़ चूँकि बड़ी शफ़ाक़ होती है और बड़ी दिलचस्प भी होती है, तो ज़रा सुनिएगा, बड़े मज़े की बात है। साजिश शुरू हुई, दमिश्क चला गया, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इंडिपेंडेंटली इलाक़ों में बट गया, और वो मुसलमान जो एक इत्तेहाद के साथ थे वो आपस में लड़ने लगे। मिस्र के गवर्नर ने साजिश की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के गवर्नर को खारिज करके ख़ुद गवर्नरी का ओहदा संभाल लिया। जब लड़ाइयाँ शुरू हुई और पता चला कि ये साजिशें हो रही हैं, जिसमें उसके बाद, अच्छा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ख़ास बात ये थी अली भाई कि बहुत रहमदिल आदमी थे। वो किसी से लड़ाई, दुश्मनों से भी उनके साथ बहुत नरम रवैया रखा उन्होंने। मैं अब आगे जिक्र करूंगा जहाँ जहाँ उनकी जिनसे लड़ाई हो, आपको अजीब बात लगेगी थोड़ी सी। तो उन्होंने नरमी वाला रवैया सबके साथ रखा।
वो सबके साथ सुलह के हामी थे, अपने दुश्मनों को गले लगा लेते थे, कोई भी दुश्मन आया गले लगा लिया, दुश्मन आया गले लगा लिया, और ये चलता रहा उनका, और ये बाद में बहुत मुसलमानों के काम भी आया। यानी उनका वो एक होता है ना कि काट दो, मार दो, जला दो, नहीं, उन्होंने हर उस रिवायत को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायत को, कि रहम वाली रिवायत को उन्होंने ज़िंदा रखा। यही वजह है कि तारीख़ ने, अल्लाह ने इतनी बड़ी फतूहात भी दी उनको। तो जो फतूहात आपने देखी सुल्तान सलीद अय्यूबी की, वो उनकी उस बात की थी जिसको आपको आगे जाके अंदाज़ा होगा इंशाअल्लाह। सुल्तान सलीद अय्यूबी ने गवर्नरी का ओहदा संभाल लिया मसर का, और उसके बाद इन्होंने राब्ता किया नूरुद्दीन ज़ंगी के बेटे के साथ, जो कि ख़ुद साजिशों में शामिल था दूसरे वज़रा के साथ, ना माना। तो सुल्तान सलीद अय्यूबी ने फिर इरादा किया कि हम इनको एक सबक सिखाते हैं, और उसके बाद उन्होंने दमिश्क आए और फिर दमिश्क को फतह किया पहली दफ़ा, मुसलमान से मुसलमान, अमन कायम करने के लिए। अब मसला ये होता है कि तारीख़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र ना किया जाए तो बेहतर होता है। कुछ जंगें ऐसी हैं मुसलमानों की जिनका जिक्र मौरख़ीन, यानी मुसलमान मौरख़ीन या कुछ उलमा कराम, वो थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं। उसकी वजह है क्योंकि तारीख़ बड़ी शफ़ाक़ होती है, और हम उस दौर में रहे नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तारीख़ आती है। जब अमीर माविया के कुछ जंगों का मामला जो आपने सुना होगा कि वो उस पर कुछ ज़बानबंदी होती है, कुछ फ़िरक़ा वाराना बात चली जाती है, बेशतर जो चीज़ें हैं, क्योंकि उलमा कराम, और मैं एक शेख मोहम्मद बकी अल इजाज़ी की एक बात को रिपीट करता हूँ, वजह होगी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। शेख मक्की अल इजाज़ी कहते हैं कि हम उस दौर में रहे नहीं, हमने उनको देखा नहीं, हमने सिर्फ इस तारीख़ को पढ़ा। अगर हम उस तारीख़ को पढ़ के, जो कि मक्कार है, अगर कोई राय का तयन कर लेते हैं और अपनी ज़बान से कोई ऐसे कलमात निकाल देते हैं, हम उस काबिल और लायक नहीं हैं। लेकिन अगर हम खामोश रहें तो ये हमारी गिरफ्त का बाइस नहीं है, ना ही इसके ऊपर कब्र में सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम जंग सफ़ैन और अली की जंगों का, और वो जो माविया के मामला आते, जो कि कुछ लोगों का, ख़ास तौर पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली का उड़ना बिछोना है, जिस पर वो अपना मंजन बेचता है, अगर हम उन पर ज़बान दराजी शुरू कर देते हैं तो क़यामत के दिन इस बात की पकड़ है, हम क्या इस काबिल हैं कि उस तारीख़ को पढ़ के किसी के ऊपर जो है वो किरदार कशी शुरू कर दें, किसी सहाबी की, या किसी जर्नल की, या किसी ऐसे अजीम लीडर की? नहीं, इस काबिल नहीं। तो लिहाजा कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि ये जो मैंने अभी आपको क्यों मैंने तशबीह दी है कि ये वो मामलात हैं जिस पर मौरख़ जो है वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये वो जंगें हैं जो मुसलमानों ने आपस में, शायद कुछ लोग कहते हैं इक़्तिदार बचाने के लिए और कुछ लोग कहते हैं इस्लाम बचाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो लोग दीन को समझते हैं उनको पता है कि इत्तेहाद जब टूटता है तो इत्तेहाद बचाने के लिए जब मुसलमान साजिश शुरू कर देता है किसी ईसाई के साथ मिलकर, जो कि उस वक्त शाम में हो रहा था, छोटे छोटे जो लीडर थे वो छोटे छोटे इलाकों के साथ, वो ईसाइयों के साथ मिलके, और फिर हमने एक प्रोग्राम किया था हशीशैन के ऊपर, जिनका आपको सामने एक तस्वुर आएगा, यू विल सी व्हाट हैपेंड देयर। अब हो ये रहा था अली भाई कि मैंने एक जब ये बात शुरू करने से पहले मैंने आपको तिजारत भी कहा, मैंने आपको मज़हब भी कहा, और मैंने सियासत भी कहा, मैंने 3 चीज़ें कही थी ना। ये वो दौर है जब सियासत शुरू हो गई, और सियासत ने क्या किया कि अब्बासी खिलाफत सिर्फ बगदाद तक रह गई थी। यानी सियासत शुरू हुई और अब्बासी खिलाफत सिर्फ और सिर्फ बगदाद, इसके अलावा बगदाद के अलावा कोई सियासी सियासत थी नहीं। इराक़ और शाम के आज़ाद खुद मुख्तार हुक्मरान थे, जो इराक़ में और शाम में जितने भी 2 खुद मुख्तार यानी छोटे छोटे थे, वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। अब यहाँ पर तारीख़ जो है वो थोड़ा सा ज़बान बंदी करती है। मिस्र में जो था उस वक्त वो फातमीद खिलाफत कायम थी, लेकिन फातमीद खिलाफत के लिए एक बात कही जाती है कि वो उस वक्त वहाँ की सियासत कैसे वो कमज़ोर, वहाँ की बदउनवानी यानी करप्शन बहुत आम थी उनमें। फिर जब करप्शन और बदउनवानियाँ शुरू हुई तो वो अंदरूनी खिलकशार का शिकार हो गए, आपस की लड़ाइयाँ बढ़ गई, अंदर अंदर साजिशें होने लगी, और बैतुल मक़दस उस वक्त ईसाई और सलीबी कब्ज़े में था। मुसलमानों के लिए मेरा ख़्याल है इससे बड़ा एक मिली कह लीजिए दिल का फपूला कह लीजिए उस वक्त के बैतुल मक़दस इतनी बड़ी हुकूमत और ईसाइयों के पास चला जाए। बैतुल मक़दस की इम्पोर्टेंस यहूदियों के लिए या जो मसीही हैं उनके लिए क्या है? अली भाई, मैंने आपको अभी सैंट पॉल का जिक्र किया, मैंने आपको ये बताया कि क्रिश्चियन, क्योंकि देखिए परसेंटेज वहाँ पर है, ईसाई, यहूदी, मुसलमानों का सबको पता है कि पहला क़िबला अव्वल है। लेकिन हम बाद में आए हैं ना। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में देखिए
तो हमसे पहले कौन थे? ईसाई। उससे पहले कौन थे? यहूदी। दीवार गिरिया, वो एक मजाक कहते हैं कि एक यहूदी दीवार गिरिया जिनको नहीं पता बताता हूँ, एक दीवार जिसको मुकद्दस कहते हैं, उनकी जो ये के लिए रुइंस कहना चाहिए, मेरे ख्याल उर्दू में मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, द रुइंस ऑफ यहूदियत की वो दीवार की सूरत में वहाँ मौजूद है, और वो दीवार गिरिया इसलिए कहते हैं कि यहूदी वहाँ जाके जो है वो सर हिला हिला के वो गिरिया करते हैं, दैट्स कॉल्ड दीवार गिरिया। गिरिया का मतलब रो के अपने लिए दुआएं करते हैं वहाँ पे। तो एक लतीफ़ा ही है ये, होना तो नहीं चाहिए, असल में तो सच्ची बात है। एक आदमी गया वहाँ पे बग़ैर किसी मज़हब का, और उसने देखा कि एक यहूदी दीवार गिरिया पे खड़ा हुआ। क्या कर रहे हो? बोला मैं दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ पर सुकून हो जाए, अमन हो जाए। बोला कब से कर रहे हो? बोला 2 साल हो गए। बोला हाउ डिड फील? दैट फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ वॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड, ही वॉज टॉकिंग टू अ वॉल। सो एक मजाक की बात है, मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे। क्रिश्चियन की जो रुइंस हैं, यानी एक ज़माने में वो दीवार गिरिया पार्ट ऑफ यहूदी इस्टेब्लिशमेंट, यानी यहूदी हुकूमत का हिस्सा रहा। वहाँ की उनकी जो मुकद्दस मुकामात है, मुकद्दसा कहा जाता है इसको उर्दू में। आज मैंने अहद किया कि मैं उर्दू ही करूँगा, बहुत गालियाँ आई हैं लास्ट वाली पे। उसके बाद जब मामला ईसाइयत का आया, उनका मरकज़, फिर ज़ाहिरी बात है क़िबला अव्वल मुसलमानों का। सो वो एक दूसरे के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग बिल्डिंगें नहीं हैं। जिन्होंने अगर नक्शा देखेंगे आप, तो आखिर में क्योंकि मुसलमान रहे तो वहाँ मस्जिद बना दी गई, बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। चूँकि अब मसला ये है कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सवाल किया गया, ये रिचर्ड लायनहार्ट और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ख़ास मुकालमा हुआ, ये उसमें ने कहा कि हु दिस इज़ बिलोंग टू? बोलते नोबडी बट इट बिलोंग टू एवरीबॉडी। यानी ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन सबका भी है। एक मूवी है किंगडम ऑफ हेवन के नाम से बनी है, जो कि बहुत अच्छी, मेरा ख्याल है अगर कोई तारीख़ में बहुत क्लोज मूवी बनी है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर और मुसलमानों के हक़ में जो दिखाया गया, वरना तो जो बंड मारते हैं, तो एक मूवी है किंगडम ऑफ हेवन। अली भाई ज़रूर देखिएगा, आप तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। 3 घंटे की मूवी है वो, वन अमेजिंग मूवी, कि वो किस तरह उनको फतह किया गया। बहुत क्लोज टू रियलिटी बनी हुई, मतलब लेट्स से 99.9% रियलिटी है वो, 1% शायद उसमें कहीं मिथ हो। बिल्कुल जो तारीख़ है वो एंड टू एंड, कट टू कट बनाई, बहुत बड़ी बजट की मूवी है, अजीम। हमारे यहाँ बच्चे हैं इंडियन मूवियाँ बॉलीवुड देख लेते हैं, कचरा पचरा, और वो क्या है वो वो क्या है अभी जो आई है अली भाई, बॉर्डर और फॉर्डर देख लेते हैं। पाउडर जो काम की चीज़ है वो हम स्किप कर देते हैं। असल में ये है चीज़ें देखने की, इंसान को पता चलता है कि वेयर वी का, हमारी तारीख क्या है। वही एक जुमला सुल्तान सलाहुद्दीन का, जब उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज यरूशलेम फॉर यू, तो उन्होंने कहा नथिंग। देन वो अजीब आ गया कि यहूदी पूछ रहा है कि ईसाई पूछा कि भाई नथिंग, तूने अभी पूरा फतह कर लिया, व्हाट वाज यरूशलेम फॉर यू? बोला नथिंग। देन ही थिंक एंड ही सेड एवरीथिंग, यानी सब कुछ। अजीब। तो अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको मसला क्या था। नूरुद्दीन जंगी ने शाम के तमाम इलाके अपने कब्ज़े में तो ले लिए थे, यानी उनके कब्ज़े में थे। मिस्र पर कंट्रोल करने के लिए जब फ़ौज भेजी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके साथ असदुद्दीन शेरकू शामिल थे, जिनके साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चले गए वहाँ पर। और वो फातमीद हुकूमत का मैंने बताया कि वो कमज़ोर हो गई वहाँ पे, और करप्शन और ज़्यादा नहीं चल पाई वहाँ पे, और उसके मामला आते हैं। ये कोई फ़िरका वाराना बात नहीं है भाई, मुझे पता है। और कहा जाता है कि वो लोग मिल भी गए थे सलीबियों से। अली भाई आप देखिए, मैं कुछ जगह ज़रा बात करने से इज्तनाब करता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है, हम लोग एक सिद्क़ दिल से बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं, फिर ये आपको पता है ना फातमीद का मसला जो है वो फिर वो फ़िरका वाराना मसला शुरू हो जाता है। तो आप अगर कहीं मुझे खामोश है तो देखते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि मैं फितना नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात या वीडियो से कोई फितना शुरू हो जाए, या नीचे जो है वो अभी वो जो टेक्स्ट के जहादी हैं उनमें जंग शुरू हो जाती है, फिर आपस में वो फलाना, फिर वो आपस में गालम गलोच करते हैं। तो मैंने ये अपने तजुर्बे से सीखा आपके साथ काम करके कि ऐसी जगह मैं अब इज्तनाब करना शुरू कर दिया कि जहाँ पर, वरना मैं ज़ाहिर बात ज़बान दराजी नहीं करता कई जगह पर, उसको ज़बान दराजी कहा जाता है, ताकि फितना, उसकी वजह है अली भाई, ताकि फितना ना हो। बस हम तारीख़ की बात कर रहे हैं, सब बैठ के सुन लें अगर तारीख़ को,
कुछ इससे फ़ायदा हासिल कर लें, कुछ कुछ जान लें कि वेयर वी कम फ्रॉम, थोड़ा सा आइडिया जाए, क्योंकि आपने एजुकेशन लेवल आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। अच्छा कामरान भाई, लेकिन कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से पहले जब ये सलीबी जंगें हो रही थी तो उस टाइम मुसलमानों का जो हाल किया गया, जो कत्लो गारत हुई फ़लस्तीन की गलियों में, शाम की गलियों में घुटनों तक घोड़ों के खून होता था, खून की नदियाँ बहा दी गई। अली भाई, वो एक बहुत ख़ास मौरख़ ने इसको इस बात से इस तरह लिखा ताकि लोगों की समझ में ना आए, क्योंकि पक्की चीज़ नहीं होती। अगर आप पक्की, क्योंकि हमारा जहन जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। इसका मसला क्या है यहाँ पे अली भाई, आपको पता है ज़मीन पे अगर आप, क्योंकि वो कच्ची ज़मीन की बात हो रही है, वहाँ पे कोई पक्के फ़र्श नहीं थे, यानी कदीम तारीख़ में ज़मीनें पक्की नहीं होती थी, सड़कें नहीं थी, सीमेंट नहीं होता था, मट्टी होती थी। आप पानी डालते तो क्या होता है, मट्टी में जज्ब हो जाता है ना अली भाई, सुना ये बात आपने। इसकी हाइट और पीक का यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि ज़मीन में जब आप खून डालते हैं, जब खून फेंकेंगे तो मट्टी जज्ब कर लेती है। वो वक्त था ये जब घोड़े और मुसलमानों का लश्कर और मुसलमान फिसलते थे, यानी जो इवन ईसाइयों ने इस हद तक काट दिया था कि उनके अपने घोड़े और उनके अपनी फौज फिसलना शुरू हो गई थी उस खून में। ये सीमेंट पे नहीं खून पड़ा हुआ कि आप फिसल जाएं, यानी मट्टी इतना खून पी चुकी थी कि उसके पास और कुछ मट्टी में खून जज्ब नहीं हो रहा था उसके बाद, कि वो खून खड़ा हो गया वहां पे, और उससे वो जो कीचड़ बनी है उस खून से, तौबा नाउज़ बिल्लाह, मुसलमानों के खून से उनके अपने घोड़े और उनके फौजी फिसलते थे। दिस इज इंडिपेंडेंट मौरख ने लिखा है इस बात को एग्जैक्टली इस तरह से। अली भाई, खैर एक अजीब बात ये कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, इसका भी बहुत कम जिक्र आता है, ख़ास बात है, कितनी मुश्किलात का दौर है मुसलमानों के लिए, और ये कितना बड़ा लीडर है मुसलमानों का सुल्तान से, कितना हमारे हीरो हम भूल जाते हैं। ये फितनों का दौर है। अब ये वो दौर है जब आपको वो सिनान वाला दौर, जिसके हमने ईगल्स नेस्ट का जिक्र किया था, एक वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, असैसिन्स पे हमने बनाई थी, वो ज़रूर देखें वो वीडियो जो मैं भी जिक्र करने जा रहा हूँ। अली भाई, वो जो असैसिन्स जो थे ना, आपने एक सवाल किया था मुझे, वो सारे हमले उस वक्त, वो साजिशें कहाँ से शुरू हुई थी अली भाई? वही जो मुसलमानों के वो लोग जिन्होंने अतराफ़ में जिनकी हुकूमत थी, जिन्होंने अपने वज़ीर वज़रा नूरुद्दीन ज़िंगी के जो बागी हो गए थे, उन्होंने राब्ता किया असैसिन्स के साथ या शीशैन के साथ। उस वक्त मोहम्मद, ये सिनान करके नाम था उसका, वो उस वक्त इनका लीडर था। और सिनान ने क्या किया कि उसने असैसिन्स भेजना शुरू किए। वो अच्छा, किसकी कत्ल की उन्होंने साजिश की थी? सुल्तान से भी कत्ल। उनको पता था कि ये इसने तो एक साथ ले आना है मुसलमानों को, और हमारी जो छोटी छोटी हुकूमतें हैं, यानी जिसकी वजह से मुसलमान यहाँ मौरख खामोश हो जाता है, इनकी हुकूमतें सारी चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि हम ना एक ही आदमी, उन्हें उस वक्त असैसिन्स तो वही थे, इन शीशैन उस वक्त के, जिनको अब इस्माइली थे, वो अब कह देना चाहिए जो था वो था, यानी मौजूद दौर के इस्माइली तो नहीं है, लेकिन ये कि उस वक्त वो एक ही इन्हीं का ही वो फ़िरका है। दिस इज़ हाउ दे ऑल स्टार्टेड। वो आज के दौर में फ़िदाई हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उस तरफ नहीं जाएंगे। आज का मकसद कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कोई फितना करना नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको जो था वो कत्ल का मुआवजा अदा किया गया। और फिर वो वहाँ से एक नहीं अली भाई, आपको पता कितने हमले हुए सुल्तान सलीम? 3 हमले हुए इन पे, कत्ल के 3 हमले हुए, तीनों दफ़ा साजिश नाकाम हुई, यानी। और फिर एक वाक़या इसको फैब्रिकेट किया जाता है, जो कि असल सच्चा वाक़या नहीं है, कि सिनान ने एक जब आदमी को भेजा तो वो खंजर, जब सुल्तान सलाहुद्दीन एक दिन नींद में थे और वो ख़ीमे से लाइट चली गई, यानी वो चिराग जो थे वो बुझे हुए थे, और बराबर में खंजर रखा हुआ था, और कहा कि खलीफत यानी मुसलमानों के बादशाह जाग जाओ। वो असल उसको मौरख़ों ने इस तरह, कुछ मौरख़ीन ने लिखा है जो कमज़ोर थे, लेकिन ज़्यादातर मौरख़ीन ने इस बात को गलत किया, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर मुहासरा किया सिनान का, उस किले का मुहासरा किया जो असैसिन्स का किला था, और उस, हालांकि वो बाज नहीं आया था, लेकिन वो जब मुहासरा हुआ तो उससे उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हुई, और उसको अंदाज़ा हो गया कि अब जो है मेरा बचना मुश्किल। तो उसने वो मुआहदा अमन किया, और वो मुआहदा अमन करने के बाद वो उसने इस्लाम मुसलमानों के साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने साजिशें बंद कर दी थी। कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि उसने मदद की, कुछ मौरख़ीन यहाँ पे इज्तनाब करते हैं। तो हमें न्यूट्रल लेके चलना है, क्योंकि मैं एक तरफ की तारीख़ बयान करने का कायल नहीं हूँ। जहाँ पे तारीख़ मरकी है उसी तरह आपको बता दूंगा कि वहाँ पे तारीख़ मरकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मर्क है।
कुछ लोगों ने कहा कि उसने साजिशों को, ये बात सब एग्री हैं सारे मौरखीन कि उसके बाद उसका मामला ख़त्म हो गया था वहाँ से। और कुछ मौरख ने उसको लिखा कि यानी वो 3 कातलाना हमलों के बाद जब सुल्तान बच गए थे तो उसके बाद एक मामला उनके साथ तय पाया गया, और एतदाल में अगर रह के कहा जाए तो अपनी साजिशों को बंद कर दिया। लेकिन हर हमला जो हुआ वो इतना करीब तरीन हमला था कि सुल्तान उससे बाल बाल बचे। एक हमला उसमें अली भाई, मैं उसका जिक्र करता हूँ, जिससे आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पता चल जाएगा। एक दफ़ा इनके खेमे में एक असैसन पहुंचा, एक कातिल, उसने खंजर का वार किया, सर के ऊपर किया, जो उनके अमामे को काटा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वो अपनी जो ज़रा थी, यानी वो जो सर पे जो टोपी होती है, वो उस पे वो खंजर जाके रुका है। दिस इज़ हाउ क्लोज ही वॉज। बहुत कम जिक्र मिलता है। अंग्रेज़ मौरखों ने भी इस बात को इसी तरह, इस वाक़े को रकम किया। ये वो दौर था कि जब ये आखिरी हमला हुआ, उसके बाद फिर लश्कर कशी की गई और उनकी साजिशों को रोका गया। और उसके बाद फिर जो साजिशी टोला था उनको एक वार्निंग दी गई कि भाई अगर आज के बाद ये दोबारा, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन भी एक नहायत ही रहमदिल आदमी थे। वो इज्तनाब करते थे एक तो मुसलमानों का खून बहने से, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने हमेशा अवॉइड किया। तो यही वजह है कि उस दौर में जब उन्होंने उसको अवॉइड किया और मुसलमानों को कहा कि अब अगर साजिश हुई तो तुम्हारे खिलाफ लश्कर कशी की जाएगी, अब कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सुकून आया। अब मसला ये हुआ कि फ़लस्तीन का जो इलाका था वहाँ पर सलीबी हुक्मरान थे, और जो बादशाह गुजरा है उसका नाम था किंग बाल्डुन द फोर्थ, वो यरूशलेम का बादशाह था। और इसकी बहन थी इज़ाबेला नाम था इसकी बहन का। अब उस दौर में भी ईसाइयों में भी, अली भाई ये सुनने वाली बात है कि औरत की हुक्मरानी को नहीं अच्छा समझा जाता था। लेकिन मसला ये हो कि वहाँ साजिश शुरू हो गई फ़लस्तीन में, क्योंकि एक पैक्ट हुआ था, एक मुआहिदा हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का और सलीबी हुक्मरान का, कि हम अमन से रहते हैं, अमन रहना चाहिए। लेकिन वहाँ साजिश शुरू हो गई, क्योंकि इज़ाबेला जो कि किंग बाल्डविन की जो सिस्टर थी, वो अमल दखल में रहती थी, जो हुक्मरानी यानी जो गवर्नमेंट की जो उमूर है, सरकारी उमूर में उसका अमल दखल बहुत चलता है। क्योंकि किंग बाल्डविन जो था वो बीमार थे, उनको एक बीमारी थी, आई थिंक कोड़ कहना चाहिए, पता नहीं क्या, वो स्किन डिजीज़ था कोई उनको, तो वो ही वॉज सिक, और ज़्यादातर उमूर जो थी वो उनकी बहन इज़ाबेला देखती थी। और उसका जो शौहर था वो बड़ा साजिशी और बड़ा ही बदचलन आदमी था। गाय दिलुजियान नाम था उसका, और इज़ाबेला के शौहर का, बड़ा साजिशी आदमी था, और वो मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। उसके जहन में ये भी था कि ये जो बादशाह है उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी करता था, क्योंकि उसको पता था कि मुसलमानों को कत्लेआम रोक दिया बादशाह ने, इनके दौर में नहीं होता। तो वो क्या करता था कि वो टोले भेजता था मुसलमानों के ऊपर, जो काफ़िले जाते थे उस वक्त, जो कि हज के काफ़िले जाते थे या तिजारती काफ़िले, उन पे हमले करता। हालांकि पैक्ट ये था कि अगर तिजारती काफ़िला जा रहा है, एज लॉन्ग उनके पास हथियार नहीं है, अगर हथियार वो मुसल्लह इजाज़त नहीं थी उनके इलाकों से गुजरने की, लेकिन वो बहाना ही बनाता कि मुसल्लह और हमला करता था, मुसलमानों को कत्लेआम कर देता था। और एक उसमें वाक़या ऐसा हुआ कि एक लश्कर जो कि एक काफ़िला जा रहा था हज का, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन शामिल थी, उनके ऊपर हमला कर दिया। वो किस तरह से बच गई, और फिर वो सुल्तान के पास आई और उन्होंने पूरे वाक़े को बयान किया, और फिर ये मामला बादशाह के पास पहुंचा। उन्होंने जिक्र किया कि या तो इनको हमारे हवाले कर दीजिए, या फिर, और उस वक्त ये कह लीजिए कि डिक्लाइन का दौर था, और जो बादशाह था इस सलेबियों का बादशाह, वो करीबुल मर्द था। और जैसा ही उसका इंतकाल हुआ, जैसा ही वो मर गया, तो इज़ाबेला का जो शौहर था उसने ताकत की कमान संभाल ली। और एक ख़ास बात ये अली भाई कि अगर एक स्लेब है जिसको द ग्रेट क्रॉस कहा जाता है, आपने पता नहीं नाम सुना, उसका नहीं सुना, बहुत से बच्चों ने शायद ना सुना हो। उसकी ख़ास बात यह है कि उस स्लेब वो स्लेब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक तो लकड़ी का टुकड़ा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्लेब पे चढ़ाया गया, तो उसका जो लकड़ी का टुकड़े जो थे वो इस ग्रेट स्लेब पे शामिल थे। और ईसाइयों ने, जो क्रूसेडर्स थे, उस पर बहुत यकीन रखते थे कि जब भी वो उनके पास वो स्लेब क़यादत कर रही होती थी, वो आगे लेके चलते थे उसको। बड़ी बड़ी लंबी स्लेब थी, बड़ी घोड़ों पे। जब उस स्लेब को लेके आगे चलते तो ईसाइयों को, उनका ये ख्याल था कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जो कस्टोडियन ऑफ द क्रॉस है, द ग्रेट क्रॉस, उसको ग्रेट क्रॉस कहते हैं अंग्रेजी में, द कस्टोडियन ऑफ ग्रेट क्रॉस कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको शिकस्त नहीं हो पाती।
इनका ये ख्याल था कि अब ये क्रॉस रहेगी। तो जब बादशाह का इंतकाल हुआ, जो कि एक बेहतर हुक्मरान था, और ये इज़ाबेला के शौहर ने जब संभाला, तो उसने फिर कहा कि मेरे पास तो ये सलेब मौजूद है और अब मुझे मुसलमानों के हमले से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं इनको। और इस हद तक कि उसने ये भी साजिश की कि उसने मदीना और मक्का के ऊपर, यानी वो जहाज़, बहरी जहाज़ों का बेड़ा जो था वो चढ़ाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहरी बेड़े ने उसको रोका और उसको पसपा किया। ये अवाइल की जंग है, ये उस वक्त की जंग है। 1177 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़लस्तीन पे हमला किया, और ये वो हमला था जिससे जो फैसला कुन जो जंग होनी थी उसका ऐलान था, यानी बड़ा तसादुम। और जंग हत्तैन था उसको, ये फैसला कुन मार्का, ये मेरा ख्याल है 1187। कामरान भी, उस टाइम पे जो रीजन के मुसलमान थे, क्या वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे या अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे? अली भाई उस वक्त हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि हम, यानी जब उन्होंने देख लिया कि फतूहात हो रही हैं सुल्तान सलाहुद्दीन, और जब उन्होंने फैसला कर लिया, तो उस वक्त अवाइल से लश्कर आके शामिल होना शुरू हुए। फिर यानी जो इंडिपेंडेंट जो हुकूमतें थीं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, उसके बाद वो उस लश्कर में आके आना शामिल हुए, और वो फिर एक ऐसा इतना बड़ा लश्कर बन गया कि मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि ईसाइयों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा लश्कर जो है वो ईसाइयों के सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मसला था उसमें। वो कौन सा? स्ट्रेटेजिक फॉल्ट थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सीजन जनरल है, सीजन आर्मी। उनको ये पता था कि फतूहात उस वक्त तक लश्कर की मुमकिन है जब तक स्ट्रेटजी ठीक है। यानी कुछ ऐसे इलाके थे, यरूशलेम से अगर लश्कर चलता है तो यरूशलेम से तो सहरा क्रॉस करना पड़ता है, यानी कम से कम वो 20 मील का एक सहरा है, कमो बेश 20 मील। उसको 20 मील तो नहीं कहना चाहिए, ये मौरखीन ने इसको 20 मील लिखा है, कोई ख़ास तायुन नहीं हो सकता उसका। ये वो जगह है जहाँ पानी का बिल्कुल नाम नहीं है। और हतैन इसलिए कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जंग को लड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ख़ास बात ये थी कि वो अपने लश्कर को पानी से पानी मूव करते थे। ताकत का नशे में नहीं, तो होश में रहता था ना इंसान। तो जो ताकत का नशे में होता है, अब सलेब का मामला जहाँ पर था, वो द ग्रेट क्रॉस का, जब ईसाइयों के पास वो क्रॉस थी, उन्होंने कहा कि द गॉड विल्स इट। ये बड़ा तारीखी जुमला था, गॉड विल्स इट, कि हमको इस वक्त शिकस्त मुमकिन देना नहीं है। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। हालांकि जो दूसरे क्रूसेडर, सीजन क्रूसेडर थे उस वक्त, इसमें रिचर्ड द लायन हार्ट था, जिससे वो फाइनल मार्का लड़ा गया, जो सबसे इंतहाई खबीस आदमी था। और ये वो आदमी था जिसके साथ इज़ाबेला, जो कि बादशाह, जिसने उसको रिश्ते की, यानी वो शादीशुदा थी लेकिन उसका अफेयर जो था वो रिचर्ड द लायन हार्ट के साथ था। इज़ाबेला का असल में, और ये तारीख में बहुत बड़ा नाम है, यानी उसके शौहर का नाम इतना नहीं आता, लेकिन जो मौरखीन, रिचर्ड द लायन हार्ट इज़ द क्रिश्चियन में, अगर कोई जैसे हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हीरो लिखा जाता है, इस तरह अगर इसके मुतवाज़ी अगर आप ईसाई तारीख में देखें तो रिचर्ड द लायन हार्ट का नाम आता है। उस रिचर्ड द लायन हार्ट कहते ही, बहादुर आदमी था, लड़ा है उसने, आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इज़ाबेला ने, उसको पता था कि उसका शौहर जो है ये बेड़ा गर्क करवा देगा, क्योंकि वो अमूर में थी हुकूमत के। तो उसने रिचर्ड द लायन हार्ट से मशवरा ये किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम इसको कत्ल करा दें अपने शौहर को, मैं अपने शौहर को कत्ल करवा देती हूँ, इसको कैद कर देंगे, वरना ये मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी करेगा, जो उसने की। और फिर उसने वो ताकत के अंधे प्रीस्टों के कहने के ऊपर उसने कहा गॉड विल्स इट, हमारे पास तो ग्रेट सलेब मौजूद है, हम जाके हमला करेंगे इंशाल्लाह, जो है वो हम, यानी इंशाल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि यानी हम जो है वो इसको बाजियाब करा लेंगे और ये हमारे सारे इलाके फतह हो जाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटजिक गलती थी। हुआ ये कि जब वो उन्होंने पानी को नज़रअंदाज किया, वो लश्कर जब वो 20 किलोमीटर या 20 मील, सॉरी 20 किलोमीटर के, तो 20 मील को जब वो क्रॉस करके सहरा को आया, तो उनके फ़ौजी उस वक्त निढाल हो चुके थे प्यास से, कुछ लोग ऑलरेडी गिर चुके थे। और जो घोड़ों के लिए जो घास, असल में सूखी घास ट्रैवल करती है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कमाल काम ये किया, इनके एक जो स्ट्रेटेजिक कमांडर, उन्होंने अस्करी मासूल अरबी में कहते हैं उसको, उन्होंने उस जो चीज़ें अतराफ़ में थी ना, जो घोड़े के लिए हे रखी जाती है, वो साथ में ट्रैवल करता है, उन्होंने उसमें आग लगा दी। अब वो रात को लश्कर में उसमें जाके उनके आदमी ने घुस के बीच में आग लगाई। जो ऑलरेडी निढाल जो
प्याज से डालू तो वो हीट कंजम्पशन होना शुरू हो गया, आग जल गई। अब वो और आग से बदहाल हुआ, धुआं उनके अंदर जा रहा है, सुबह मार का है। वो लड़ने ना करते, क्या लड़े वो। ऐसा क़िताल किया है सुल्तान सलीम के लश्कर का, उसको पूरा काट के बेड़ा गर्क कर दिया। और ये वो दौर है जब क़िताल करने के बाद जो अब ये समझा था कि सुल्तान सलीम ने फिर भी उनके साथ शफ़क़त से पेश आए, उनके साथ उन्होंने शादी समझे कि हमें कत्ल किया जाएगा। तो सुल्तान सलीम ने कहा कि बादशाह, ये भी तारीख़ी जुमला है सुल्तान सलीम कि बादशाह एक बादशाह का कत्ल नहीं करता, और उनको पानी पेश किया। और इवन उन हारे हुए लश्कर को भी उस वक्त पानी पिलाया गया, जो लोग बचे कुचे थे उनके हारे हुए लश्कर को भी पानी पिलाया सुल्तान सलीम ने भी। तारीख़ में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे, किसी की भी आप तारीख उठा के देखें। ये वो आदमी अली भाई, इन यही वजूहात थी कि अगर आप क्रिश्चियन मौरखीन को भी देखते हैं ना, वो अगर एक शख्स का नाम बहुत इज्जत से लेते हैं, आप देखिए जो मैंने बताया किंगडम ऑफ हेवन, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इज्जत से लेते हैं। यानी अंग्रेज़ ने बनाई है वो, अमेरिकन मौरख ने लिखा, बड़ी लेदे भी हुई उसको, यहूदियों ने बड़ी लेदे की उसके ऊपर शट डाउन कराने की उसको। ट्रू स्टोरी। एक तो दूसरी बात यह है कि जो बादशाह था ईसाई यरूशलेम में, सुल्तान सलीम ने भी ऐसा आदमी जिन्होंने उनको अपने तबीब भेजे। ही सेंड हिम, जो क्योंकि मुसलमान उस वक्त जो डॉक्टरी यानी तबीब होता है, उस वक्त मुसलमान बहुत आगे थे फ़न जर्राही में। तो सुल्तान सलीम ने इतना रहमदिल आदमी था कि उन्होंने अपने लोगों को, अपने तबीबों को उसकी बादशाह के लिए भेजना। सेंड यू माई, मैं अपने डॉक्टर तुम्हारे पास भेजता हूँ, और उसकी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर भेजे। ऐसा आदमी। और बादशाह के साथ और उसकी फौज, हारी हुई फौज के साथ उनको पानी पिलाया, कत्ल नहीं किया उनको। रिचर्ड द लायन हार्ट जो था वो डिफेंस के लिए बैठा हुआ था यरूशलेम में। वो बैतुल मक़दस से नहीं निकला था, क्योंकि इज़ाबेला ने उसको कह दिया था कि अगर तुम भी चले गए लश्कर के साथ, एक तो उसका आपस में मामला था, इज़ाबेला का जो एक अफेयर था, उसका शौहर उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि बादशाह के करीबी आदमी उसका। और वो मुसलमानों के लिए उस वक्त, यानी उस दौर में मुसलमानों के साथ सुलह का हामी था वो उस वक्त। बाद में फिर उसने मार के लड़े, लेकिन जब इज़ाबेला ने ये सजेस्ट किया कि तुम, यानी उसके रिचर्ड द लायन हार्ट को, कि अगर तुम इस किले को, यरूशलेम को छोड़ के चले जाते हो उस वक्त लश्कर के साथ, तो तुम्हें या तो ये मार देगा या तुम वहाँ मर जाओगे, तो ये शहर लावारिस हो जाएगा और हमारे पास यही एक जगह है। तो उसने फैसला किया कि मैं इस शहर के अंदर रह के, जो रिचर्ड द लायन हार्ट का जो बाप था, ये ही वॉज अ बास्टर्ड चाइल्ड, जिसको हराम की औलाद कहा जाता है। ये क्रूसेडर्स का जो उस वक्त चीफ था, ये उसकी हराम की औलाद थी, एलिजिमेट चाइल्ड जिसको कहा जाता। और इसके यानी जो इसकी ज़्यादा पसंद नहीं करता अपने बाप को, खैर अलग मसला है ये, लेकिन उसके बाप की भी नसीहत थी कि प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द सिटी। और यही बात बादशाह ने मरतबा उसको वसीयत की थी रिचर्ड को कि तुम इस शहर का हिफाजत करना, क्योंकि तुम्हारे बाद ये शहर लावारिस हो जाएगा। उसने फिर जो जंग लड़ी है मुसलमानों के साथ, वो बहुत, अगर रिचर्ड द लायन हार्ट, ये मौरखीन कहते हैं ये, और ये बात सुल्तान सलीम के अपने अल्फाज भी हैं कि अगर रिचर्ड द लायन हार्ट ना होता वहाँ पर यरूशलेम में, तो यरूशलेम बहुत आसानी से फतह हो जाता। जो मुश्किलात पेश आई वो रिचर्ड द लायन हार्ट की वजह से पेश आई, कि कमबख्त था तो जर्नल, और अंदर से साजिश शुरू हो गई थी। हालांकि जो कि ईसाई पादरी थे, उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में कहना शुरू कर दिया था कि हम रिपेंट, यानी एक्सेप्ट इस्लाम एंड रिपेंट लेटर, ये भी जुमला कहा गया। एक्सेप्ट द इस्लाम, यानी अभी इस्लाम कबूल कर लो, बाद में तोबा कर लेना, यानी दिखावे के लिए कर लो ताकि जान बच जाए, बाद में जो है तोबा कर लेना। उसने ना लड़ने का इरादा किया, और फिर उसने यरूशलेम का दिफा किया। और ये वो जंग है कि फिर सलाउद्दीन अयूबी का लश्कर जब वहाँ पे पहुँचा, तो इन्होंने मंजनीक कहते हैं उसको, जो पत्थरों से मारते हैं, तो उन्होंने किलों की दीवारों पे हमला शुरू कर दिया। वो एक वेस्ट साइड की दीवार कमज़ोर की, मुस्तकिल करते रहे तो एक तरफ जब दीवार कमज़ोर हो गई और दीवार गिरने वाली हालत में, तो सुल्तान सलीम को बताया कि उनके जासूसों ने कि ये दीवार अब कमज़ोर हो गई है। उन्होंने कहा कि दैट्स आवर वे टू यरूशलेम, ये अक्सा का रास्ता है ये दीवार। और वो दीवार गिरी, लेकिन रिचर्ड द लायन हार्ट ने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी थी। वो लड़ता रहा। जब उसको बिल्कुल पता चल गया, तो फिर उसने
बातचीत शुरू की और उसने कहा, दिस इज़ ऑल्सो तारीख़ी जुमले हैं कुछ, सुल्तान सलेबी ने कहा, उसने बोला कि आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस शहर में कोई कत्लेआम नहीं होगा, यरूशलेम में हम ईसाइयों का कत्लेआम नहीं करेंगे, यहाँ के मकीनों का कत्लेआम नहीं होगा, हर औरत, हर आदमी, हर बच्चा, इंक्लूडिंग योर क्वीन एंड इज़ाबेला, हम उसको सेफ पैसेज देते हैं टू क्रिश्चियन लैंड्स, ये गिव द सेफ पैसेज। तो रिचर्ड लाइनहार्ट ने ये सवाल किया कि सुल्तान, जब मुसलमानों से ये शहर ईसाइयों ने लिया था तो यहाँ खून की नदियाँ बह गई थी, आप कह रहे हैं कि हम कत्लेआम नहीं करेंगे? तो सुल्तान सलीम ने कहा कि आई एम नॉट दैट मैन, मैं वो शख्स नहीं हूँ, मैं सलाहुद्दीन हूँ और मैं अपने वादे का पास रखता हूँ। और उस वादे का पास रखा। फिर रिचर्ड द लायनहार्ट ने उस वक्त ये कहा कि देन आई सरेंडर ऑन दिस टर्म्स। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ, खैर मैं कहने की नहीं चाहिए, इतना बड़ा जर्नल है, मैं बहुत ज़ाहिर बात दिल से तकरीम भी करता हूँ, लेकिन अगर आप बाद जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर उस वक्त रिचर्ड द लायनहार्ट को कत्ल कर दिया जाता, अगर उस वक्त उसको मार देते, तो फिर जो दोबारा हमले, वो 5 हमले उसने किए, इवेंट टू लंदन, उसके बाद वो क्रूसेडर के साथ शामिल हुआ, उसने 5 हमले किए दोबारा पलट के, उसको कत्ल नहीं किया। लेकिन वो एक बात है सुल्तान सलीम, और सेफ पैसेज दिया गया क्रिश्चियन लैंड तक, और अपने दस्ते यानी मुसलमानों के दस्ते सुल्तान सलीम अयूबी ने नाफिज किए कि इनको सेफ पैसेज ना सिर्फ रवाना करो बल्कि मुसलमान उनकी हिफाजत में चलेंगे जब तक वो क्रिश्चियन लैंड में नहीं चले, जहाँ जाना चाहें। यरूशलेम में दाखिल हुए तो एक सलेब गिरी पड़ी थी, इस पे कुछ लोग मुसलमानों के कुछ हजरात इस पे तनकीद भी की, और उस वक्त भी तनकीद का सामना हुआ सुल्तान सलीम अयूबी को कि वो सलेब गिरी हुई थी, ज़मीन पे पड़ी हुई थी, क्योंकि वो उनका सेंटर था, मुसलमान तो नहीं थे उस वक्त वहाँ पे, और सुल्तान सलीम ने उस सलेब को उठाया और ऊपर रख दिया, जिस पे उनको कुछ गुज़रा की तरफ से तनकीद का सामना हुआ। पर वो ऐसा आदमी किसी की तनकीद की परवाह तो नहीं करता। बैतुल मक़सद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और मस्जिद अक़सा आज़ाद हो गई 88 ईयर्स। उस वक्त मुसलमान फिर दोबारा इत्तेहाद शुरू हुआ, फिर साजिशों का दौर ख़त्म हो गया और फिर जो है वो इत्तेहाद का दौर शुरू हुआ मुसलमानों का। लेकिन एक ही हमारी बदनसीबी कह लीजिए हज़रत के, मैं बड़ा अपसेट होता हूँ जब मैं कोशिश करता हूँ मामलात पे बात ना करूँ, मेरा दिल भर आता है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ूँ भी ना इन किताबों को, यानी ऐसा होता है कि रोने वाली तबीयत हो जाती है। तो अली भाई 1193 ईस्वी में 56 साल की उम्र में सुल्तान का इंतकाल हो गया। लेकिन उससे 1 साल पहले का एक वाक़या है बड़ा मशहूर। सुल्तान को वक्त ना मिला, हज की बड़ी आरज़ू थी इनको, और इतनी बड़ी आरज़ू थी कि जब जिस साल उनको जाना था ही नहीं, इंतकाल से 1 साल पहले उन्होंने इरादा किया कि मैं हज के लिए जाता हूँ, उस साल ना जा सके, वो अल्लाह की तरफ से। तो जो हुज्जाज वापस आ रहे थे तो सुल्तान खुद जाके उन्होंने हाजियों का इस्तकबाल किया, खुद एक एक करके हाजियों से मिलते थे, गले लगा के रोते थे वहाँ पे। लेकिन तबीयत का कुछ मामला था, एक उस डिजीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो क्या बीमारी थी, लेकिन कुछ बीमार थे वो। आज तक कोई ऐसी सारी बात, उस ज़माने में कोई ऐसी डायग्नोस्टिक तो नहीं थी जैसे आज होती है। तो 56 साल 56 की उम्र में सुल्तान बीमारी के बाद इंतकाल हो गए। और अजीब बात ये कि सुल्तान के ज़ाती ख़जाने में कफ़न के पूरे पैसे नहीं थे, अपने कफ़न के। आज के कुरान देख लें आप, ज़रा नज़र दौड़ाइए चलो तरफ में, सुल्तान सलीम फातह यरूशलेम, फातह, इतना बड़ा जो सबसे बड़ा लश्कर मुसलमानों की तारीख का, उसके अपने पास कफ़न के पैसे नहीं थे। अपने ज़ाती जो फंड्स कह लीजिए, उसको ज़ाती फंड्स कहा जाता है, उसके पैसे नहीं थे। सच्चे हुक्मरान इससे और क्या होता है।